भपकी दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंधु में पानी बहेगा या उनका खून। भारत के सिंधु जल समझौता तोड़ने से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत की तरफ से 5 कदम उठाते हुए पाकिस्तान पर तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी गई है, लेकिन इस सब के बीच भारत के पलटवार से पाकिस्तान गीदड़ भपकी पर उतारू हो गया है। पहले जनरल मुनीर ने धमकी दी, इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने धमकीबाजी के लिए गला फाड़ा। पाकिस्तान we will definitely pay back in kind, और हम जरूर उसे, अगर वो 4 आने करेंगे तो हम 6 आने। ख्वाजा के बाद धमकी वाले ख्वाब बिलावल भुट्टो भी दिखा रहे हैं। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये पाकिस्तान है तो फिर पाव भर बम वाली न्यूक्लियर धमकी भला कैसे पीछे रहती, वो भी लगे हाथ आ गई। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। अरे धमकीबाज पाकिस्तानियों, थम जाओ, रुक जाओ, क्योंकि पानी तुम्हारा बंद हो चुका है। खाने को तुम पर दाने नहीं हैं, जंग करने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, और जो पहलगाम में तुमने किया उसका अंजाम भुगतने की तुम में ताकत नहीं है। इसीलिए गले की आवाज को जरा मध्यम कर लो, क्योंकि सूखे गले से चीख निकलेगी तो गला खून उगलने लगेगा। वैसे भी दुनिया के इतिहास में अब तुम्हारी मियाद ज्यादा दिनों की है भी नहीं, क्योंकि हिंद के पीएम नरेंद्र मोदी ने तुम्हारे फाइनल असॉल्ट का पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिस पर काम भी चालू हो गया है। वैसे भी कहावत है, मरता क्या न करता, तभी तो दिमाग में लगी जंग बौखलाहट वाली बोली बोलने पर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। कोई ऐसी बात ना कर दे जिसमें जो है हमें हजीमत उठानी पड़े। इसलिए द मोमेंट दे मेक अ मूव which is threatening to Pakistan, we will definitely pay back in kind, और हम जरूर उसे, अगर वो 4 आने करेंगे तो हम 6 आने। होता है पाकिस्तानियों, जब चिराग बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। इसीलिए केवल अपनी आवाम को बरगलाने के लिए पाकिस्तानी धमकीबाजी वाली टैक्टिस अपना रहे हैं, क्योंकि खुली आंखों से लेकर बंद आंखों तक ये धमकी देने वाले पाकिस्तानी वो मंजर देख रहे हैं जहां आतंक के सपोलों की मांदें ध्वस्त की जा रही हैं। आसमान से पाकिस्तानी काल के लिए हथियार गरज रहे हैं। हिंद के जवान टैंकों से लेकर राइफल तक की नालों को साफ कर चुके हैं। समंदर से भी पाक जमीन को निस्तेनाबूद करने के लिए अस्त्र तरकश से बाहर आ चुके हैं। सिंध में बहता पानी अब किताबों में केवल इतिहास बनकर बहने वाला है। वतन वापसी करती पाकिस्तानी आवाम अपनी सरकार को कोस कोस कर छाती पीट रही है। जब मंजर इतने खतरनाक हैं, तो मुनीर से लेकर शहबाज तक पाकिस्तान का हर सियासतदान 1971 वाली तस्वीर सोच सोच कर घबरा रहा है, थरथरा रहा है और उसके पैर गीले हो रहे हैं। जब भारत ने पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश बना दिया था, पाकिस्तानी संसद में जब ये खोखले सियासतदान इकट्ठा होते हैं तो हिंदुस्तान के खिलाफ धमकी वाला खेल खेलते हैं, जिससे एक दूसरे को बर्बाद होने से पहले दिलासा दिला सकें। लेकिन जैसे ही इनको हकीकत का
एहसास होता है, ये बौखलाहट से थर-थर कांपने लगते हैं और अमेरिका की शरण में जाकर नाक रगड़ने लगते हैं। I think the attention of the world should be drawn to this this situation, and if the world power can intervene and there's some sort of sanity can be brought to this situation, it will be good. पाकिस्तान जानता है कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती बहुत पक्की है, इसीलिए ट्रंप चाहे तो मोदी पाकिस्तान को रहम की भीख दे सकते हैं। इसीलिए 30 साल तक अमेरिका और वेस्ट के लिए आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब कटोरा लेकर दाता के नाम पर अमन की भीख मांगने के लिए अमेरिका अमेरिका चिल्ला रहा है। लेकिन मोदी इस बार रहम नहीं, आतंकियों को मौत देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।